लोग को आउटपुट कैसा प्रिंट करना है कि मान लेते हैं कि खाली किसी को गोल्ड, खाली अगर देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर 1 लाख से ज्यादा हो और ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा हो, है ना, इनके पास से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। श्रीकांत। हाँ ठीक है। अगर 1 लाख से ज्यादा हो और ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा हो, तो वो इलिजिबल किसके लिए होगा? सिल्वर के वो लिए, के लिए होगा सर। right? अगर 1 लाख से ज्यादा है और ड्यूरेशन 2 साल से ज्यादा है, तब वो किसके लिए एलिजिबल है? सिल्वर और गोल्ड, यही ना? हेलो, यस सर। तब वो हाँ किसके लिए सर। एलिजिबल है? सिल्वर और गोल्ड। अगर 2 लाख से ज्यादा है और 3 साल से ज्यादा ड्यूरेशन है, हम्म, तब किसके लिए एलिजिबल हो जाएगा? सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। प्लैटिनम, है ना? और अगर 3 लाख से ज्यादा है और 3 साल से ज्यादा ड्यूरेशन है, तब वो चारों। हमको मेन चीज क्या लिखना है कि हमको लिखना है कि यू आर एलिजिबल फॉर, लेट्स से एक से ज्यादा है, अगर मान लेते हैं एक से ज्यादा, जैसे क्या किया, 1 लाख है और 2 साल है, 1 लाख और दो दो साल साल तो हमको लिखना है यू आर एलिजिबल फॉर सिल्वर एंड गोल्ड, राइट? क्या लिखना है? यू आर सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड। लेकिन अगर 2 लाख से ज्यादा हो गया उसका ड्यूरेशन, 3 साल से ज्यादा, तब हमको लिखना है यू आर एलिजिबल फॉर सिल्वर, कॉमा, गोल्ड एंड प्लैटिनम। बात समझ रहे हैं? ये एंड तो यस हमेशा सर। लास्ट में ना लगाएंगे, है कि नहीं? क्या सर? अगर दो 1 लाख है और 2 साल है, क्या है? 1,10,000 मान लीजिए, 1,10,000 है और 2 साल है, ठीक है, या एक लाख यस। दस हजार है और 3 साल है, ठीक? तो वो एलिजिबल किसके लिए है? सिल्वर के लिए और, गोल्ड के लिए। तो हम लिखेंगे यू आर एलिजिबल फॉर सिल्वर एंड गोल्ड, यही ना? यस सर। लेकिन अगर 2,10,000 है और 3 साल है, 2,10,000 है और 3 साल है। 3 साल है, तब हमको क्या लिखना है? यू आर एलिजिबल फॉर सिल्वर, गोल्ड कॉमा, और गोल्ड एंड एंड। प्लैटिनम। तो एंड एक ही बार लगेगा, लास्ट में लगेगा, राइट? और किस केस में यस सर। लगेगा? जब एक से ज्यादा होता है, यही ना? हम्म। जी सर। तो अब हमको यहाँ पे दिमाग ये लगाना है, वो कितने चीज के लिए एलिजिबल है, ये कैसे पता चलेगा? तो हम क्या कर सकते हैं, एक हम वेरिएबल रख लिए हैं, देखिए, एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल रख लिए, एलिजिबिलिटी काउंटर। क्या रखे हैं? एलिजिबिलिटी काउंटर, ठीक है। काउंटर। अब क्या कर रहे हैं कि जैसे ये वाला कंडीशन मैच हुआ, अब हम यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम खाली एलिजिबिलिटी काउंटर को बढ़ाएंगे, एलिजिबिलिटी काउंटर को प्लस प्लस करेंगे तो एक बढ़ जाएगा। तो अगर खाली ये वाला एप्लीकेबल होगा तो एलिजिबिलिटी काउंटर का वैल्यू क्या होगा? एक होगा। अगर ये और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा तब एलिजिबिलिटी काउंटर कितना होगा? दो। 2 होगा, ठीक है। और तीनों एप्लीकेबल होगा तब एलिजिबिलिटी काउंटर तीन होगा। 3, और चारों होगा तब एलिजिबिलिटी काउंटर यहाँ भी बढ़ा देते हैं, यहाँ तो right? बड़ा हाँ, यहाँ यस। ठीक है। तब एलिजिबिलिटी काउंटर देख के हमको पता चल जाएगा कि वो कितने चीज के लिए वो एलिजिबल है, पता चल जाएगा। प्लेटिनम में नहीं दिए हैं सर। और प्लेटिनम में छूट गया है तो यहाँ भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी काउंटर देख के हमको पता चल जाएगा कि कितना चीज के लिए एलिजिबल है। यस सर। और एक चीज ये भी है कि अगर कोई आदमी गोल्ड के लिए एलिजिबल है, इसका मतलब सिल्वर के लिए भी एलिजिबल होगा, क्योंकि, है कि नहीं? क्योंकि गोल्ड का कंडीशन जो है सिल्वर से ज्यादा ना है, यस सर। हाँ?
अगर कोई आदमी प्लाटिनम के लिए एलिजिबल है, इसका मतलब वो गोल्ड और उसके लिए भी एलिजिबल होगा। यस सर। ठीक। और केवल अगर कोई आदमी इसके लिए एलिजिबल है, इसका मतलब सब चीज के लिए एलिजिबल होगा। यस सर। ठीक। तो अब हम लोग ये प्रिंटअप यहां से हटाते हैं, जहां जहां प्रिंटअप लिखे हैं। ठीक है। तो देखिए, जो आपका जो प्रोग्राम लिखने का पूरा जो चीज है कि कहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका रिक्वायरमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ, प्रोग्राम पूरा चेंज। ठीक है। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके था इस था, अब हम लिखेंगे इफ इलिजिबिलिटी काउंटर इक्वल टू 1, तो क्या लिखेंगे, प्रिंटर यू आर एलिजिबल फॉर सिल्वर, यार सिल्वर होगा सर। एलिजिबल यस सर। फॉर सिल्वर क्रेडिट कार्ड, है ना। हम्म। कौन से पता चलेगा आप सर? हाँ, अकाउंट से पता चलेगा, राइट। अब हम इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं कई बार, Ctrl+C, Ctrl+V। इफ एलिजिबिलिटी काउंटर इक्वल टू 2, तो तो लिखेंगे यू आर एलिजिबल फॉर यहाँ हो जाएगा सिल्वर सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड, सिल्वर सिल्वर एंड एंड गोल्ड। गोल्ड। गोल्ड क्रेडिट कार्ड। ठीक। मैं अब Ctrl+C, Ctrl+V और लगा दिए 3, यू आर एलिजिबल फॉर सिल्वर कॉमा गोल्ड कॉमा एंड क्या है, प्लैटिनम। यस सर। ठीक। सी बी। ठीक है। अब हो गया, यू आर एलिजिबल फॉर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम एंड डायमंड। ठीक है। यस सर। एंड डायमंड। बात समझ में आया। यस सर। तो अब आपको ये लीजिए और इसको रन कीजिए। ठीक है, लिख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे इतना इफ लिखने का जरूरत है? अगर एक होगा तब दो तो नहीं ना होगा, अगर एक होगा तो दो तो नहीं होगा, तो हम यहाँ पे एलसीफ भी लिख सकते हैं, राइट, यस सर। है ना। हम यहाँ पे एलसीफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू चाहे एक होगा, चाहे दो होगा, चाहे तीन होगा, चाहे चार होगा, है कि नहीं। यस सर। तो हम यहाँ पे, ठीक, बात समझे। यस सर। वहां पे अलग अलग लगाने का जरूरत नहीं है, एलसीफ से भी काम चला सकते हैं।